बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस खुली फ़ज़ा में उसकी वजह यह है कि सुबह 12 बजे या दोपहर 12 बजे से मैं दफ़्तर में हूँ और दफ़्तर में बिजली कोई नहीं है और ज़ाहिर है कि इतनी गर्मी में अंदर काम नहीं हो सकता। हर मशीन जो है हमारा कंप्यूटर शम्प्यूटर AC वगैरह वो जवाब दे गए। UPS पे कितनी देर चला जा सकता था। तो लोड शेडिंग जो थी वो हमारे कोलीग्स के दरमियान वो मौज़ूए गुफ्तगू बनी और मजाक भी हुआ इस पे। फैसल वड़ैर साहब हमारे दोस्त हैं, आप उनको अक्सर देखते हैं देखो सुनो जानो पे। वो कह रहे थे कि यार कि हम तो 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं और 5th जनरेशन वार क्या जो है वो लोड शेडिंग के साथ लड़ी जा सकती है। तो इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया, एक पूल भी उन्होंने वोटिंग भी करवानी शुरू की। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि नहीं लड़ी जा सकती। मैंने भी शुगल में वो एक ट्वीट कर दिया जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करके कि जनाब हम 5th जनरेशन वार लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये लोड शेडिंग का तो कुछ करें। खैर मजाक अपनी जगह पे। थोड़ा सा जब पता किया, तहकीक की, तो पता ये चला कि जो पावर डिवीज़न है पाकिस्तान का वो कहता है कि इस वक्त जो तलब है वो 23,527 मेगावाट की है और जो खपत है या जो पैदावार है वो है 25,000 मेगावाट की। और तकसीम कार कंपनियां इस वक्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो बिजली है वो पावर डिवीज़न से ले रही हैं और पावर डिवीज़न ने किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग का ऐलान नहीं किया। उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोड शेड के आखिरी हिस्से में इस लोड शेडिंग का आगाज़ हुआ और ये जो लोड शेडिंग इसकी वजह ज़ाहिर है ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सारी प्रायोरिटी थी वो थी अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो पावर जनरेशन में उनका जो हिस्सा था वो 0% था। कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, सिंगल मेगावाट जो बिजली वो पैदा नहीं हो सकी। तो जब जरदारी की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने जब इस पे काम शुरू किया तो उनको पूरा जो दौर था वो लोड शेडिंग का दौर था। वो ज़ाहिर है काम कर रहे थे, इसी वजह से वो राजा रेंटल वगैरह इस तरह के अलकाबात भी मिले और ये उन्हीं के दौर के मंसूबे थे जो फिर नवाज़ शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। नवाज़ शरीफ ने भी काम किया। अब मौजूदा हुकूमत है ये किसी भी तरफ इसकी प्रोग्रेस जो है वो सिफ़र है, शरह नमू सिफ़र हो चुकी है। इसके बाद बारिश भी शुरू हो गई है तो मैं जल्दी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो एक तो बात ये है कि इस गवर्नमेंट में भी अभी तक कोई पावर के सिलसिले में जो है शुरू नहीं किया, कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को सोचना चाहिए कि जो जरदारी की हुकूमत थी वो जो उसके जाने की सबसे बड़ी वजह या उनके इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी लोड शेडिंग। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि पावर सेक्टर कह रहा है हमारा पावर डिवीज़न के बिजली की कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, हम पूरी बिजली पैदा कर रहे हैं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इमरान खान को सोचना चाहिए इस पर कि कहीं ये वो मामला तो नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कोई अंदर से ही तो नहीं लगा हुआ। ज़ाहिर है कि जब लोड शेडिंग होगी तो लोग बुरा भला जो है वो हुकूमत को ही कहेंगे। बाकी इमरान खान साहब आप ख़ुद समझदार हैं, वो इसमें देख लें कि ये वाकई कोई जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट का मसला है या कोई अंदर से उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है। बहरहाल मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात आपसे करनी थी वो है चेयरमैन FBR की जो तब्दीली है। नौशीन जावेद साहबा को 2 साल के लिए लगाया गया था अप्रैल में, उनको बग़ैर किसी मुनासिब वजह के तब्दील कर दिया गया है। जावेद गनी साहब को लाए हैं 2 महीने के लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक। 2 महीने के लिए लाने का मकसद जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो देखें, जो महासिल हैं, जो हदफ है रेवेन्यू का वो तो पूरा नहीं हुआ था। तो इन्होंने आके 2 महीने में कौन सा जो कहते हैं ना कि तूफ़ान खड़ा कर लेना है। तो इसके पीछे जो टारगेट नज़र आ रहा है वो काजी फ़ाइज़ ईसा का नज़र आ रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो इस वक्त आप समझे कि आंख का कंकर हैं। उन्होंने जो फ़ैसला दिया था धरना केस जो था फैज़ाबाद धरना केस, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हसास अदारे के एक अफसर जो इस वक्त पाकिस्तान की ISI के सरबराह हैं, DG हैं, जनरल फैज़, उनके ख़िलाफ़ था बुनियादी तौर पे वो फ़ैसला कि उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म की साजिश की थी। ये इल्ज़ाम है बुनियादी तौर पे। तो ये फ़ैसला आने के बाद उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, रेफरेंस जो है वो खारिज हो गया, लेकिन 7 जजों उनकी मंतक अभी तक तो समझ नहीं आई कि उन्होंने फ़ैसला तो ख़त्म कर दिया। रेफरेंस का जो था
कि रेफरेंस ख़त्म है, लेकिन जो केस है वो खड़ा है। वो FBI ने अब उसकी तहकीक करनी है, उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी की, और FBI में अपना मनपसंद बंदा जावेद गनी उन्होंने लगा दिया। जावेद गनी की अगर आप पोस्टिंग्स देखें जो माजी में रही हैं, ताफ्तान बॉर्डर पे रहे हैं, इसी तरह वो कराची पोर्ट पे रहे हैं, ये जो पोजीशंस हैं या ये वाली वो जो जगह हैं, ये उस बंदे को मिलती हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जिसकी लाइन सेट होती है। तो ये हो सकता है कि अपने कोई कंप्रोमाइज़ कर जाएं, जो आँख का कंकर है वो उस आँख के कंकर को निकाल दे। मेरा इशारा काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ है। एक बात हो गई ये वाली, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा का पाकिस्तान की सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये जो मामला है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा बनाम जनरल फैज़, या जनरल फैज़ बनाम काजी फ़ाइज़ ईसा। तो ये कल जो इंटरव्यू भी आपने सुना होगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे जो सुहेल वड़ैच ने किया था जस्टिस एजाज़ चौधरी का, उसमें भी उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान के हसास इदारे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए अदलिया पर असरअंदाज होते हैं, अदलिया में अपने लोग भी रखते हैं और वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करते हैं। ये वो उनका इशारा 7 जजों की तरफ था जो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक़ दिया है कि FBI जो है वो इनकी तहकीक करे और इंक्वायरी करके। ज़ाहिर है कि वो अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते थे अपने ब्रदर जज का इनखला जो है या उनको किक आउट करना जुडिशरी से, तो वो उन्होंने कहा है कि एग्जेक्टिव भी कर ले। तो एक तरह से ये मामला वो वाला मामला है। और काजी फ़ाइज़ ईसा का मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सर्विस में कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा मुझे। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा इसमें कितनी हकीकत है। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो -1 वाली बातें कर रहे हैं, -1 नहीं होगा, -3 होगा। उनका इशारा असद उमर की तरफ था, शाह महमूद कुरैशी की तरफ था। और ज़ाहिर है कि उन्होंने बड़े खुल के कहा कि PTI को ख़तरा जो है वो अपनी तरफ से ही है, अंदर से ही है। तो PTI के जो अरकान हैं वो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने खुलकर कहा कि अपने जो गंदे कपड़े हैं वो मीडिया के सामने बैठ के ना धोएं। तो उनका इशारा ये था कि, या खुल के वो कह रहे थे, इशारा भी नहीं, दो टोक बात की उन्होंने कि परफॉर्मेंस हमें दिखानी पड़ेगी। और वो भी उनका भी इशारा यही था कि परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी पुअर है, गवर्नेंस बड़ी पुअर है। तो अपोजिशन जो है वो कह रहे थे कि उनका कोई फ़ीचर नहीं है। ज़ाहिर है नहीं होगा उनके ख़्याल में, और उन पे बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन वो अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो हुकूमत की है वो फवाद चोरी वाली ही ज़ुबान यूज़ कर रहे थे कि ये आपसी की लड़ाइयाँ हैं और जो इमरान खान को नाकाम कर रही हैं। तो जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एक एक्सीडेंट रेलवे यानी उनकी ट्रेन का हो चुका था जिसमें 20 लोग मारे गए, एक ही ख़ानदान के सिख बरादरी के। और आज भी एक रेलवे में रेलवे का ट्रेन का 2 शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी टकरा गई आपस में। तो मेरा ख़्याल ये है कि शेख रशीद साहब को भी अपनी परफॉर्मेंस पे सोचना चाहिए। और इमरान खान साहब, उनका जो माजी है वो उनका पीछा कर रहा है। वो कहते थे कि जब इस तरह का हादसा होता है तो जो वज़ीर है वो इस्तीफ़ा दे देता है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह की जो आला मिसाल है वो इमरान खान की तरफ से आए, जिस तरह की आला मिसाल वो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेके कर चुके हैं, जिस तरह उन्होंने IPPs वाले पे इंक्वायरी बिठा दी है, जिस तरह उन्होंने आटे की इंक्वायरी करवाई है, अब सीमेंट वाले बहरान पे भी वो नोटिस ले चुके हैं। तो एक तो खैर मजाक की बात है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इमरान खान को चाहिए कि वो बिजली पे कम से कम नोटिस ना लें, वो ना हो कि बिजली भी जो है वो मज़ीद 18 घंटे 8 घंटे से बढ़ के लोड शेडिंग 18 घंटे हो जाए। ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका, जिस तरह मैंने पहले कहा कि माजी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो उनको अब जो है जो कहते हैं ना कि जी एग्ज़ाम्पल सेट करने का वक्त आ गया है। अपोजिशन में कोई जान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन मैंने पहले भी एक अपने व्लॉग में कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान को हटाने के मामले पे सेम पेज पे नहीं है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को अगर हटाना है तो इन हाउस चेंज नहीं, जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। और पीपल्स पार्टी जो कहती है कि वो उसका है कि इमरान खान को आप हटाएं और इन हाउस चेंज लेके आएँ। ख़ा यानी नून लीग नहीं ना सही, जो PTI है उसके अंदर से ही कोई ना कोई बेशक उसको ले आए। और ख़बरें ये चल रही हैं कि पहले शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा था, अब हमारे जो अदारे हैं उन्होंने दस्ते शफ़क़त रख दिया है परवेज़ खटक के ऊपर। वो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं, उन्होंने परफॉर्म करके भी जैसा भी दिखाया है बतौर वज़ीर आला वो भी करके दिखाया हुआ है।
तो वो हॉट फेवरेट जा रहे हैं इस वक्त। अगर इन हाउस चेंज आना है तो शाह महमूद कुरैशी की बजाय जो है वो परवेज़ खटक हो सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात और आखिरी बात ये है कि इमरान खान साहब के पास वक्त थोड़ा है। उनका दुश्मन जो है वो घर के बाहर नहीं है। उनकी जो दुश्मन है वो उनका माजी है, जो उनके दावे थे, और उनकी वो दुश्मनी निभाई जा रही है उनके प्रेजेंट से कि वो अभी तक कुछ डिलीवर करके नहीं दिखा पा रहे। तो अब एग्ज़ाम्पल सेट करने का वक्त है। अगर आपने चीनी माफिया के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाई, वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी, तो अब उस पर कोई एक्शन भी ले लेना चाहिए। पायलट्स वाला मामला जो है आपने इंक्वायरी करवा दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। PIA का जो हाल हुआ, इस तरह की एग्ज़ाम्पल सेट अगर करेंगे तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। इमरान खान के लिए आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद खौफनाक साबित होगा। तो इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि अपना भी फ्यूचर सिक्योर करें और लोगों के हाल पे भी कोई थोड़ी सी कोई मेहरबानी हो जाए, तो सबसे पहले वो ये बिजली वाला मामला देख लें कि उनकी पावर डिवीज़न जो है वो, यानी वजारत तवानाई, वो कह रही है कि हमारे पास जो है कोई शॉर्टफॉल नहीं है, हम ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है, लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो तो कम से कम लोड शेडिंग वाला ही मामला देख लें, क्योंकि बिजली तो पूरी है। अब पता नहीं ये बिजली लेके कौन जा रहा है, किसके हुक्म पे ये लोड शेडिंग हो रही है। ये जिसके भी हुक्म पे लोड शेडिंग हो रही है वो इमरान खान का दोस्त नहीं हो सकता, वो इमरान खान का दुश्मन है और वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।